नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा का अध्याय 31। अध्याय का नाम है 7वां, 8वां और 9वां दिन। इस वीडियो में हम इस पाठ का सार, प्रश्नाभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने अध्याय 30, चौथा, 5वां और 6ठा दिन पाठ का सार, प्रश्नाभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इस पाठ का सार करेंगे। सातवें दिन का युद्ध कई मोर्चों पर लड़ा जा रहा था। अर्जुन और भीष्म, द्रोणाचार्य, विराटराज, शिखंडी और अश्वत्थामा, धृष्टद्युम्न और दुर्योधन, नकुल, सहदेव और शल्य, भीम और दुर्योधन के 4 भाई, घटोत्कच व भगदत्त, अलवुश व सात्यकी, युधिष्ठिर व श्रुतायु, कृपाचार्य और चेकितान के मध्य भयंकर द्वंद्व युद्ध अलग अलग मोर्चों पर चल रहे थे। द्रोण से विराट पराजित हुए और विराट का एक पुत्र कुमार शंख मारा गया। सूर्य अस्त होते ही युद्ध बंद हो गई। 8वें दिन युद्ध में भीम ने धृतराष्ट्र के 8 बेटों को मार दिया। उस दिन युद्ध अर्जुन का नाग कन्या से उत्पन्न इरावान भी मारा गया। घटोत्कच व भीम ने भयंकर युद्ध किया। 9वें दिन युद्ध में अभिमन्यु और अलम्बुश में घोर संग्राम की शुरुआत हुई। भीष्म पितामह ने पांडवों की सेना की बड़ी तबाही की। यहाँ तक कि भीष्म ने अर्जुन और श्री कृष्ण दोनों को बड़ी पीड़ा पहुँचाई। थोड़ी देर में सूर्यास्त हुआ और उस दिन का युद्ध समाप्त कर दिया गया। अब हम इस पाठ का प्रश्न अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है, 7वें दिन के युद्ध की क्या विशेषता थी? उत्तर, 7वें दिन के युद्ध की यह विशेषता थी कि वह एक स्थान पर केंद्रित न रहकर अनेक मोर्चों पर लड़ा जा रहा था। प्रश्न 2, 7वें दिन के युद्ध में किसकी मृत्यु हुई? उत्तर, 7वें दिन के युद्ध में कुमार शंख की मृत्यु हुई। प्रश्न 3, 8वें दिन के युद्ध में भीम ने क्या किया? उत्तर, 8वें दिन के युद्ध में भीम ने धृतराष्ट्र के 8 बेटों को मार गिराया। प्रश्न 4, 8वें दिन के युद्ध में अर्जुन का कौन सा पुत्र मारा गया? उत्तर, 8वें दिन अर्जुन का वीर पुत्र इरावान जो नाग कन्या से पैदा हुआ था उसका वध हो गया। प्रश्न 5, 9वें दिन के युद्ध में क्या हुआ? उत्तर, 9वें दिन के युद्ध में अभिमन्यु और अलम्बुश ने घोर युद्ध हुआ। पांडवों की सेना की भीष्म पितामह ने घोर तबाही मचाई। यहाँ तक कि अर्जुन और कृष्ण को भी बड़ी पीड़ा हुई। प्रश्न 1, 8वें दिन के युद्ध की प्रमुख बातें क्या रहीं? उत्तर, 8वें दिन के युद्ध के पहले आक्रमण में भीम ने धृतराष्ट्र के 8 पुत्रों को मार गिराया। इधर अन्य भयंकर मुकाबले में अर्जुन का साहसी लाडला और वीर पुत्र इरावान मारा गया जो एक नाग कन्या से पैदा हुआ था। अपने प्रिय पुत्र की मृत्यु ने अर्जुन को शोक संतप्त कर दिया। इरावान की मृत्यु के बाद भीम के बेटे घटोत्कच ने भयंकर तबाही मचाई जिससे कौरव सेना भयभीत हो गई। इसके बाद घटोत्कच कौरव सेना से भयंकर उत्पात मचाया। प्रश्न 2, महाभारत के युद्ध में 9वें दिन की लड़ाई का वर्णन कीजिए। उत्तर, 9वें दिन के युद्ध में अभिमन्यु और अलम्बुश में घोर युद्ध छिड़ गया। पितामह ने पांडव की सेना की बड़ी तबाही की। यहाँ तक कि पितामह ने अर्जुन और श्री कृष्ण दोनों को ही बड़ी पीड़ा पहुंचाई। थोड़ी देर के बाद सूर्यास्त होते ही युद्ध बंद हो गया। अब हम इस पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, अर्जुन के साहसी व वीर पुत्र का क्या नाम था? ए घटोत्कच, बी इरावान, सी धनंजय, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है इरावान। प्रश्न 2, किसके बीच भीषण युद्ध हो रहा था? ए द्रोणाचार्य, बी विराटराज, सी सहदेव, डी ए और बी दोनों। इसका सही उत्तर है डी, ए और बी दोनों। प्रश्न 3, 7वें दिन युद्ध में किसने पिता के देखते देखते प्राण त्याग दिए थे? ए उत्तर ने, बी कुमार शंख ने, सी अभिमन्यु ने, डी घटोत्कच ने। इसका सही उत्तर है बी कुमार शंख ने। प्रश्न 4, नकुल और सहदेव के मामा का क्या नाम था? ए अश्वत्थामा, बी शल्य, सी बलराम, डी ए और बी दोनों। इसका सही उत्तर है बी शल्य। प्रश्न 5, युधिष्ठिर ने घटोत्कच पर आफत आई देखकर किसको घटनास्थल पर भेज दिया था? ए अर्जुन को, बी भीमसेन को, सी कर्ण को, डी नकुल को। इसका सही उत्तर है बी भीमसेन को। प्रश्न 6, 9वें दिन किस किस के बीच घोर संग्राम छिड़ गया था? ए कर्ण व अर्जुन के, बी अभिमन्यु व अलम्बुश के, सी भीमसेन व द्रोणाचार्य के, डी ए और बी दोनों। इसका सही उत्तर है बी अभिमन्यु व अलम्बुश के।
प्रश्न 7, अवंती के दोनों राजा किससे लड़ रहे थे? ए युधामन्यु से, बी कर्ण से, सी अर्जुन से, डी भीमसेन से। इसका उत्तर है ए युधामन्यु से। प्रश्न 8, गुरु द्रोणाचार्य के साथ लड़ाई में किसको हार खानी पड़ी थी? ए उत्तर को, बी कुमार संघ को, सी विराट को, डी अर्जुन को। इसका सही उत्तर है सी विराट को। प्रश्न 9, अर्जुन के बेटे इरावान का जन्म किससे हुआ था? ए नाग कन्या से, बी कन्या से, सी सुभद्रा से, डी द्रौपदी से। इसका सही उत्तर है ए नाग कन्या से। प्रश्न 10, एक मोर्चे पर अर्जुन के विरुद्ध कौन डटे हुए थे? ए भीष्म पितामह, बी गुरु द्रोणाचार्य, सी दानवीर कर्ण, डी विराट राज। इसका सही उत्तर है ए भीष्म पितामह। तो यहाँ पर हमारा अध्याय 31 का अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको अध्याय 32 भीष्म सरसैया पर पाठ का सार, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।